हेलो स्टूडेंट, आज लेकर आए हैं नरेशन। नरेशन में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आया हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इंट्रोगेटिव हो, यानी जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू आया हो, तब सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन यानी इफ या वेदर लगाते हैं और उस सेंटेंस को यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में चेंज करते हैं। देखिए, रूल है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। दूसरा रूल है इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यानी इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तीसरा रूल है यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो देखिए, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और यह हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ है, यानी आर से। जब हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तब कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। देखिए, इसका हो जाएगा कि आई सेड टू, यदि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य, यदि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलते हैं। यानी सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलेंगे तो हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड हिम। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन इफ या वेदर, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ है तो हो जाएगा इफ। अब इसको असर्टिव में बदल करके पहले की तरह यानी प्रोनाउन चेंज और टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू आर गोइंग, यानी यू आर गोइंग। अब यू यानी सेकेंड पर्सन बदलेगा हिम के अनुसार, यानी सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम के अनुसार चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा ही। यू आर गोइंग था तो याद हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ लगेगा वाज, ही वाज गोइंग। फुल स्टॉप यानी प्रश्नवाचक शब्द हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। देखिए, दूसरा एग्जांपल है कि राम सेड टू हरी, कामा इनवर्टेड कामा में विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। यानी है राम सेड, राम ने कहा टू हरी, हरी से, विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज विद्यालय जाओगे। देखिए, इसका हम कैसे इनडायरेक्ट में इसको चेंज करते हैं तो हो जाएगा राम। अब देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य
यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तब सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड हरी। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन लगाएंगे। यदि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है तब कंजक्शन लगाते हैं इफ या वेदर। तो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हुआ है विल से, तो यहां पर लगाएंगे कंजक्शन इफ। अब इसको असर्टिव में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा असर्टिव में चेंज करेंगे तो यू विल गो टू स्कूल टुडे, यानी यू विल गो टू स्कूल टुडे असर्टिव हो जाएगा। तो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी हरी के अनुसार, तो यू हरी के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा ही। उसके बाद विल होगा, तो विल है तो विल को चेंज करते हैं वुड में, वुड गो टू स्कूल। अब टुडे निकटवर्ती को दूरवर्ती में चेंज करते हैं, तब टुडे का हो जाएगा दैट डे में, दैट डे। फुल स्टॉप यानी इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, तो हो जाएगा राम आस्क्ड हरी इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। इस तरह से हम किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यदि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इस तरह से हम इसको बदलेंगे यानी इनडायरेक्ट में। देखिए WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब रूल वही रहेगा यदि कामा इन्वर्टेड कामा वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हो तो वह प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन का कार्य करता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा में यानी है वेयर डू यू लिव, यानी तुम कहाँ रहते हो। यानी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हो तो वह प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन का कार्य करता है। जैसे इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप किसी में चेंज कर देंगे, या आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में, तो हो जाएगा आस्क्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन, यही प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन का कार्य करता है, तो हो जाएगा वेयर वेयर। अब यहां पर इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो यू, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब असर्टिव में बदलेंगे तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, तो यहां से डू हट जाएगा और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। तो पहले डू को हटा दें, यू इसका यानी प्रोनाउन चेंज करेंगे तो यू सेकंड पर्सन बदलेगा मी के अनुसार, तो यू बदलेगा मी के अनुसार तो हो जाएगा आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया अपने सेकंड फॉर्म में होती है, तो हो जाएगा लिव्ड फुल स्टॉप। यानी ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। देखिए दूसरा एग्जांपल है कि आई सेड टू हर, यानी आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा में whom are you and where are you coming from, क्वेश्चन मार्क कामा इन्वर्टेड कामा बंद। देखिए
है कि आई सेड टू हर, मैंने उससे पूछा, कमेंटेड कामा में है, हु आर यू यानी तुम कौन हो, एंड और वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और कहां से आ रहे हो। यानी आई सेड टू हर, मैंने उससे पूछा कि हु आर यू तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और कहां से आ रही हो। देखिए इसका नरेशन, इस नरेशन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा आई सेड टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में, आस्क्ड हर, यानी आई आस्क्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन, यही प्रश्नवाचक शब्द कंजक्शन का कार्य करता है। तो हो जाएगा हूं। अब इसको असर्टिव में बदल देंगे तो यू बदलेगा हर के अनुसार, तो हो जाएगा सी, सी। या प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में होगा तो सी वाज, एंड वेयर प्रश्नवाचक शब्द है, इसको उतार देंगे यानी कंजक्शन का कार्य करेगा। एंड वेयर इसको असर्टिव में बदलेंगे तो यू सेकेंड पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो यानी सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा हर के अनुसार, तो हो जाएगा सी। असर्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यानी सी वाज कमिंग फ्रॉम, सी वाज कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप। इस तरह से आई आस्क्ड हर whom she was and where she was coming from। इस तरह से हम नरेशन को कन्वर्ट करेंगे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यानी यस नो टाइप आंसर टू क्वेश्चन। इसमें यदि सेंटेंस का उत्तर यस या नो में दिया जाता है तो उसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तित करेंगे, आइए देखिए। यानी यस नो आंसर टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है यस या नो में। जैसे कि है सी सेड टू रीता, उसने रीता को कही, यानी या उसने रीता से पूछी कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे इस घड़ी को दे सकती हो। रीता सेड यानी रीता ने कही यस हाँ, हाँ का मतलब कि यानी यस कहने का मतलब कि मैं घड़ी को दे सकती हूँ। तो इसका हमको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, यानी इसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। देखिए कि रिपोर्टेड यानी रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं। कैसे दोबारा लिखेंगे देखिए, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हो जाएगा सी सेड टू को चेंज करेंगे, यानी क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। आस्क्ड रीता, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हो जाएगा इफ। इफ इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू कैन, यानी यू सेकेंड पर्सन रीता के अनुसार बदलेगा तो हो जाएगा सी। सी कैन का कुड में, कुड लेंड मी, देखिए मी फर्स्ट पर्सन बदलेगा सीता के यानी सी के अनुसार, तो मी अपने ही लाइन में पॉजिटिव यानी मी अपने ही लाइन में यानी ऑब्जेक्टिव केस में मी है और सी है नॉमिनेटिव केस में, तो मी अपने ही लाइन में चेंज होगा लेकिन सी के सामने, तो हो जाएगा हर। हर दिस निकटवर्ती को दूरवर्ती में, तो दिस का हो जाएगा दैट वॉच, फुल स्टॉप। रीता सेड यानी रीता कह रही है, कहने का मतलब रीता उत्तर दे रही है यस हाँ, यानी मैं घड़ी दे सकती हूँ। तो रीता रिप्लाइड दैट, यानी कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन दैट, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है तो रीता रिप्लाइड यानी उत्तर देती है, तो रीता रिप्लाइड दैट, यहां से लिख रहे हैं रीता
रिप्लाइड दैट। अब देखिए पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखेंगे। तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट और वर्ब यही है, सी कुड। यदि यहाँ पर नहीं कहती कि मैं घड़ी को नहीं दे सकती हूँ, यदि यहाँ पर नो होता तो यहाँ पर सी कुड नॉट लगता। यस है तो यहाँ पर सी कुड उतारेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सी कुड फुल स्टॉप। यानी कहने का मतलब है रीता उत्तर दी कि दैट सी कुड, यानी वह घड़ी को दे सकती है। इस तरह से हम यानी यस नो आंसर टू क्वेश्चन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। दूसरा एग्जांपल है कि आई सेड टू आनंद, आई सेड टू आनंद। I said to Anand, comma noted comma, are you attending the class? The class क्वेश्चन मार्क comma noted comma बंद। देखिए आनंद said यानी आनंद ने कहा, comma noted comma में नो। देखिए आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा कि आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या तुम कक्षा में उपस्थित हो? आनंद सेड नो, आनंद ने कहा नहीं। कहने का तात्पर्य आनंद के कि मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हूं। देखिए इसका हम बनाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा। आई सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, आई आस्क्ड आनंद। कामा इनवर्टेड कामा हटेगा तो कंजक्शन यहाँ पर इफ या वेदर, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, हो जाएगा इफ। इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो यू आर हो जाएगा। तो यू सेकेंड पर्सन आनंद के अनुसार तो हो जाएगा ही। यह यू आर अटेंडिंग है तो हो जाएगा यहाँ पर ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वाज, ही वाज अटेंडिंग द क्लास फुल स्टॉप। आनंद सेड, आनंद ने कहा नो नहीं, तो आनंद उत्तर दे रहा है तो यहां पे लिखेंगे आनंद रिप्लाइड दैट, आनंद रिप्लाइड दैट। दोबारा उतारेंगे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को, यानी सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ही, हेल्पिंग वर्ब है वाज, यानी ही वाज निगेटिव में आया है तो इसलिए यहाँ पर जोड़ देंगे नॉट फुल स्टॉप। ही वाज नॉट, यानी कहने का तात्पर्य है कि आनंद ने उत्तर दिया कि वह कक्षा में उपस्थित नहीं था। इस तरह से हम यानी यस नो आंसर टू क्वेश्चन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे।